नुसरत जहां, आजकल ये नाम ही काफ़ी है हेडलाइन बनाने के लिए। अपनी शादी, संसद में अपीयरेंस और अब श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर नुसरत जहां मीडिया हेडलाइन की टॉप लिस्ट में बनी हुई है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां का मानना है कि वह जन्म से मुस्लिम थी और आज भी मुस्लिम है। वो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई थी। नुसरत ने यात्रा से पहले पूजा की और नारियल फोड़ा। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ रथ भी खींचा। शादी के बाद वह बिंदी लगा रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं और मंगलसूत्र पहन रही हैं। इसे लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सवाल खड़े कर दिए थे। इसे लेकर उनके खिलाफ फतवा भी आया था। इस पर उनका कहना था कि जो चीजें आधारहीन होती हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देती। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये फतवे का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुफ्ती के पास किसी मसले को लेकर जाता है जिसका संबंध इस्लाम से है, तो वो मुफ्ती उसका कोई ना कोई जवाब देता है। अगर कोई संवाददाता या कोई भी व्यक्ति या कोई मीडिया से रिलेटेड आदमी अगर किसी मुफ्ती के पास जाके ये पूछता है कि किसी मुस्लिम औरत का मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, चूड़ा पहनना जायज़ है या नाजायज़ है, तो मुफ्ती के ऊपर है वो जवाब इसका देगा कि जाहिर है कि ये शरीयत के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ये तो एक बात रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुफ्ती को हर मसले पे फतवा देना ज़रूरी है? तो ये इसमें मुझे लगता है कि मुफ्ती को एक ये कैविएट लगा देना चाहिए वहाँ पे कि ये जायज़ नहीं है, लेकिन ये लोगों का अपना पर्सनल मामला है, निजी मामला है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं। अब रहा नुसरत जहाँ के रथ खींचने, मंदिर में जाने और पूजा करने का, तो ये भी उनका पर्सनल मामला है। वो चाहे तो मंदिर में जाएं, चाहे तो मस्जिद में जाएं, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हैं, उनको पूरी आज़ादी है। लेकिन वो और अपने धर्म को भी वो प्रोफेस कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि नुसरत जहाँ एक अटेंशन सीकर की हैसियत से इस बीच में उभरी हैं, ख़ासतौर पे पार्लियामेंट में उनकी स्पीच के बाद और उनके मंगलसूत्र के बाद और उनकी शादी के बाद उन्होंने एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने शादी की और उनके पति जो हैं वो जैन हैं, तो जाहिर है कि वो कर सकती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो खामखा की एक बेजा तरीके से अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही हैं। फिल्म में उन्होंने पहले भी दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा की आरती उतारी, दुर्गा जी की आरती उतारी है और भी डांस वगैरह किया है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात कर रही हैं। मीडिया भी इसको खामखा तूल दे रहा है और नुसरत जहाँ को भी इसमें मज़ा आ रहा है। दरअसल नुसरत जहाँ को किसी ने टिप्स दे दी है कि वो जितना अधिक विवादों में रहेंगी उन्हें उतना अधिक फायदा होगा। तभी जब वो इस्कॉन मंदिर में श्री जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने पहुंची तो कहा कि वह जन्म से मुस्लिम थी और आज भी मुस्लिम है। यह आस्था का मामला है। इसे आपको अपने अंदर से महसूस करना होता है, ना कि अपने दिमाग से। लेकिन ये महज आस्था का मामला नहीं है, ये राजनीति का भी मामला है, जिसके तार सीधे ममता बनर्जी से जाकर जुड़ते हैं। जहाँ तक नुसरत के साथ ममता बनर्जी का उस प्रोग्राम में जहाँ पे ये इस्कॉन ने उनको इन्विटेशन दिया था वहाँ जाना, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्ववादी अटैक है उससे परेशान हैं और उसी को कम करने के लिए, उस अटैक को, उस नुकसान को कम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक प्रो मुस्लिम और हिंदू, एंटी हिंदू जो ममता बनर्जी की जो छवि बनाई है, उससे निकलने के लिए ममता बनर्जी ने इस रथ यात्रा का उन्होंने सहारा लिया है। जी हाँ, नुसरत जहाँ रथ यात्रा के दौरान विशेष अतिथि थी और सीएम ममता बनर्जी के साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद थी। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में ममता बनर्जी को भी लगता है कि उन्हें अपनी हिंदू विरोधी छवि से निकलना है। टीएमसी सांसद के तौर पर नुसरत जहां उनके इस एजेंडे को बखूबी पूरा कर रही हैं। पहले हिंदू बिजनेसमैन से शादी, अपने पहनावे और अब रथ यात्रा में शामिल होकर नुसरत जहां ने खुद को सेक्युलर साबित करने की कोशिश तो की ही, साथ ही ममता बनर्जी के मुस्लिम परस्त छवि को भी तोड़ने में मदद की। अब देखना यह है कि इस सब से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कितना फायदा होता है। वैसे नुसरत जहां को तो फायदा हो ही रहा है, कम से कम मीडिया फुटेज पाने में। ऐसी खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।